हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। किसी प्रिज्म का एंगल है जो वो ए है। वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज सिल्वर। उसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस सिल्वर कर दिया। लाइट रेज falling at an angle of incidence 2a on the first surface returns back through the same path after suffering reflection at the silvered surface। जो रेज ऑफ लाइट 2a एंगल पे क्या हो रही थी, इंसिडेंस हो रही थी फर्स्ट फेज पे, फर्स्ट सरफेस पे, वो सेम पाथ को रिट्रेस करती हैं जब उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है किससे, सिल्वर्ड सरफेस से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म इज। हमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा प्रिज्म का। 2 sin a, 2 cos a, 1/2 cos a और tan a होगा। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम पहले तो जो सिचुएशन हमें गिवन है वो ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म का एक सरफेस जो है वो क्या कर देना है, सिल्वर्ड कर देना है। तो सपोज हमने ये सरफेस क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। सेकेंड सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर्ड। दिस सरफेस इज सिल्वर्ड हियर। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे पहले तो फर्स्ट फेज पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसके आफ्टर कंडीशन की बात करेंगे। इस पे एंगल जो रे है वो लाइट, रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। कितने एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, किसके इक्वल दिया है, 2a के इक्वल दिया है। इतने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। अब कंडीशन है कि वो वापस सेम पाथ को रिट्रेस करनी चाहिए। तो इस पे कॉन्सेप्ट क्या है, रेज ऑफ लाइट जो है वो सेम पाथ को क्या करेंगी, रिट्रेस करेंगी। कब, जब हमारे पास वो नॉर्मली फॉल करेंगी एट द सरफेस, नॉर्मली फॉल करेंगी एट द सिल्वर्ड सरफेस। अगर वो सिल्वर्ड सरफेस पे क्या कर रही हैं, नॉर्मली फॉल कर रही हैं, तो उससे वो क्या करेंगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेंगी, सेम पाथ के अलोंग बैकवर्ड जाएंगी। तो दैट मीन्स सेकेंड फेज के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो सेकेंड फेज के लिए वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। नॉर्मली फॉल करेंगी तो नॉर्मल की डायरेक्शन में फॉल करेंगी। फॉर सेकेंड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें क्या लेना है, 0 लेना है फॉर सेकेंड सरफेस। अब सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम R2 से डिनोट करते होते हैं। इन जनरल हम कैसे डायग्राम बनाते होते हैं, ऐसे बनाते होते हैं प्रिज्म का। इस तरीके से फर्स्ट फेज पे हम क्या कर लेते होते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और इस फेज पे हम सेकंड फेज पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। रे ऑफ लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है, ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यहाँ पे, और देन वो बेस के पैरेलल ट्रेवल करता है। इस पे फर्स्ट फेज पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। R2 यहाँ पे होता है हमारे पास सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और देन रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, और ये हम लेते होते हैं E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इन जनरल हम ये फिगर बनाते होते हैं, ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब R2 जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड फेज हमें क्या कंसिडर करना है, 0 डिग्री। दैट इज द गिवन कंडीशन, तभी वो क्या करेगा, पाथ को रिट्रेस करेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम R1 प्लस R2 की बात करते होते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। अगर R2 जो है वो 0 है तो हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू A, विच मीन्स R1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। अब हमने R1 निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फेज पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है एट फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, μ1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या होगा, हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज वो हमारे पास म्यू है, बाहर क्या है, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस केस में μ1 जो है वो म्यू ए के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड जो μ2 है वो हमने कंसिडर कर लिया म्यू की इक्वल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, μ1 की जगह पे 1 आ गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज गिवन टू ए इज इक्वल्स टू μ2 दैट इज म्यू, साइन ऑफ r दैट इज साइन ऑफ, यहाँ पे r1 होगा फर्स्ट फेज के लिए, r जो है वो किसके इक्वल होगा, r1 के इक्वल होगा, एंड r1 जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो साइन 2a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, म्यू साइन a के इक्वल आ गया। फर्दर साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट विल गिव अस 2 साइन a cos a। सिंपली क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसके इक्वल आ गया, म्यू साइन a के इक्वल आ गया। साइन a से साइन a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया,
2 cos A is equals to mu, और we can write mu is equals to 2 cos A. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना बन गया? 2 cos A बन गया, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड 12. थैंक्स.